पिछली रात के बाद आदिल की लाश मिलने के बाद गांव के लोग डरे हुए थे। बुजुर्गों ने दोबारा वो पुराना कानून याद दिलाया, झील के आसपास सूरज ढलने के बाद कोई ना जाए, वरना मौत इसका पीछा करेगी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आदिल की मौत के 3 दिन बाद इसके बाप अकरम खान और कजिन हारिस ने फैसला किया कि वो सच जाने जाएंगे। उन्हें यकीन था कि इसके बेटे को किसी जानवर या इंसान ने कत्ल किया, न कि किसी ऊपरी ने। अकरम खान ने कहा, अगर मेरा बेटा डर से मरा है तो मैं भी देखूंगा वो खौफ कैसा है। वो रात वो दोनों आखिरी गांव से आगे बढ़े। झील तक पहुंचने का रास्ता जंगल, पत्थरों और सद हुआ से भरा हुआ था। हारिस ने चलते चलते कहा, चचा, मैंने सुना है झील के नीचे एक महल है जिसे कोई नहीं देख सकता। अकरम ने गुस्से से जवाब दिया, कहानियों पर ध्यान न दो, सच्चाई पत्थर में नहीं खून में होती है। मगर जैसे ही वो झील के करीब पहुंचे, हवा राग गई, दरख्तों के पत्ते साकित हो गए और पानी ऐसे पुरसुकून जैसे किसी बड़ी हरकत का इंतजार हो। पहला इशारा। हारिस ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। पानी में हल्की सी लहरें उठने लगे। फिर आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ, जो आए हैं खाली नहीं जाएंगे। पानी की सतह पर धुंध उठी। फिर अचानक एक जला हुआ इंसानी चेहरा पानी में उभरा। वो तैमूर था, पार्ट 1 वाला दोस्त। आंखों में सिर्फ सफेद खाली गोले और चेहरे पर सड़न। हारिस ने कैमरा गिराया और चीख कर पीछे हटा। अकरम के कदम जिम गए। इसके कानों के अंदर वही आवाज गूंजी, तुम्हारी औलाद मेरा बन चुकी, तुम अब इससे अलग नहीं हो सकते। हकीकत खुलती है। झील के अंदर से वो परी नहीं, बल्कि इसकी सजा रू ऊपर आई। पहले पर, फिर चेहरा, फिर सिया आंखें। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। इसके पीछे धुंध में लटकी हुई कई इंसानी लाशें तीर रही थीं। हर लाश की आंखें खिली, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुके हों। परी ने सामने आकर कहा, मैं कैद थी, मगर अब हर रूह मुझे ताकत देती है। अब ये झील सिर्फ परियों की नहीं, बद्दुआ की सल्तनत है। हारिस का अंजाम। हारिस ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम राग गए। इसके जिस्म में झटके आने लगे। आंखों की पुतलियां ऊपर को मुड़ गईं। फिर जिस्म जमीन पर गिरा, लेकिन वो जिंदा था। इसने मुंह खोला और अंदर से इंसानी आवाज नहीं, बल्कि वही परी की आवाज निकली, मैं वापस आई हूं। वो अब परी का खादिम बन चुका था। अकरम की आखिरी चीख। अकरम ने आंखों में आंसू लिए कहा, जो भी तो है, मेरे बेटे को छोड़ दे। परी आहिस्ता से मुस्कुराई, वो अब तुम्हारा नहीं, मेरा है, और अब तुम भी। पानी से एक सियाह हाथ निकला और अकरम को झील में खींच लिया। पानी ने इसे पूरा निगल लिया। फिर झील मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1 हफ्ता बाद गांव के लोगों ने देखा कि झील के किनारे एक नया पत्थर मौजूद है। इस पर अकरम खान का नाम और तारीख लिखी थी, मगर किसी ने वो पत्थर लगाया नहीं था। और इस रात गांव में एक नई आवाज सुनाई दी, झील को मत छेड़ो, वरना झील तुम्हें चिन लेगी।